work upon my life. और ए प्रभु मैं तुझे अनुमति देना चाहता हूं कि तू निरंतर रूप से मेरे जीवन में कार्य कर। God send whatever circumstances are required in your divine wisdom in my life. और परमेश्वर ने कहा कि जो भी वातावरण की आवश्यकता है उस ईश्वरीय योजना में जो उसकी है। Yes. Send whatever circumstances that are required according to your divine wisdom in my life. और तेरी ईश्वरीय बुद्धिमत्ता में जो भी परिस्थितियों की आवश्यकता है मेरे जीवन के लिए, That your perfect will may be accomplished in me, in us, in these days. ताकि तेरी वो सिद्ध इच्छा मेरे जीवन के अंदर हमारे अंदर पूरी होने पाए इन It दिनों is में। no longer that we come before God and we try to tell God how He ought to run our lives. और अब ऐसी बात नहीं कि हम परमेश्वर के पास आए और उससे कहें कि उसे हमारे जीवन का संचालन कैसे करना चाहिए। For so too long we have been doing that in prayer, what we call the prayer life. और बहुत लंबे अरसे से हम अपनी प्रार्थनाओं में ऐसे ही प्रार्थना करते थे। Oh, may God bring a total change in our lives in this area. परंतु इस क्षेत्र के अंदर अब परमेश्वर एक संपूर्ण परिवर्तन ले आए। May we be those who are caught up with His will for our lives in these days. और हम वो लोग हों जो कि उसकी इच्छा के लिए अपने जीवन में पकड़े जाएं। You know, many times we hear believers praying to the Lord like this. बहुत सी बार हम सुनते हैं कि विश्वासी जन प्रभु से इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। Lord, I know you love me. हे प्रभु मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम रखता है। I know you have saved me. मैं जानता हूं कि तूने मुझे बचाया है। But now, Lord, I want you to use me. और अब मैं चाहता हूं प्रभु कि तू मेरा प्रयोग भी कर। You know, everything is, Lord, use me. And then finally they say, use me for your glory. और प्रत्येक वस्तु में वो कहते हैं कि हे प्रभु तू मेरा प्रयोग कर और अपनी महिमा के लिए अंत में कहते हैं That प्रयोग is कर। a prayer that we commonly hear among believers. और ये एक ऐसी प्रार्थना है जो कि विश्वासियों में हम अक्सर सुनते हैं। But saints of God, परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, usefulness comes only when the vessels are made according to the desire of the Master. वो उपयोगिता तभी उत्पन्न होती है जबकि वो पात्र स्वामी की इच्छा के अनुसार बनता है। You know, we never think of being in a place, first of all, before usefulness. और हम कभी भी सोच नहीं सकते कि उपयोगिता से पहले हम किसी स्थान में जाएंगे। We must be in a place हमें एक स्थान में जाना चाहिए where He can first work upon our lives. जहां पर कि सबसे पहले वो हमारे जीवनों में कार्य कर Oh, सके। may God help us therefore. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। Before we cry out for usefulness, और इससे पहले कि हम उपयोगिता की पुकार करें, let there be a cry, oh God, work upon me in these days. हमारी पुकार ये हो कि हे परमेश्वर तू मेरे जीवन में कार्य कर इन दिनों में। Accomplish your work in my life, Lord. और तू अपना कार्य मेरे जीवन के अंदर पूरा कर। And we know that when He has done His work, we don't have to even say, Lord, use me. He will begin to do that. Amen? और जब वो अपना कार्य हमारे जीवनों में पूरा कर लेगा तो हमें उसे कहने की आवश्यकता नहीं कि हे प्रभु तू मेरा प्रयोग कर। वो अपने आप ही हमें And प्रयोग that's करने one thing लगेगा। we see in the New Testament. और यही हम नए नियम में देखते When हैं। God has secured His vessels, जब परमेश्वर ने अपने पात्रों को सुरक्षित कर लिया they don't have to ever cry out to say, Lord, use me now. तो अब उन पात्रों को पुकारने की आवश्यकता नहीं कि अब मेरा You प्रयोग भी know, कर। when the Master prepares a vessel, it is for use. और हम जानते हैं कि जब कि स्वामी एक पात्र को तैयार करता है तो अपने प्रयोग के लिए करता And है He will use it. और वो उसका प्रयोग अवश्य करेगा। He knows when to use and He will put it to use. और वो जानता है कब उसका प्रयोग होना है और उस समय में उसका प्रयोग करेगा। And therefore, saints of God, और इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, what we see today in the spiritual world are things which are so contrary to the very mind and the pattern of God. और आज हम आत्मिक संसार के अंदर देखते हैं ऐसी वस्तुएं हैं जो कि परमेश्वर के नमूने और उसकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत हैं। And we have been victims of that, isn't it? और हम भी उसके शिकार थे। I've been a victim of all that और in my मैं own भी life. इन सब चीजों का शिकार अपने But जीवन we में था। thank God we can be in a place of change today. परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम एक परिवर्तन के स्थान में हो सकते हैं। Amen?
We can be in a place of change. हम एक परिवर्तन के स्थान में हो सकते हैं। God is delivering us. परमेश्वर हमें छुड़ा रहा है His light is falling upon us. और उसका प्रकाश हम पर आ रहा है Ignorance is leaving and understanding is coming upon us. और अब वो अनजान जो है अनजानपना जा रहा है और समझ हमारे ऊपर आ रही है। Oh, therefore our cry be not, Lord, use me, but Lord, work upon me. और इसलिए हमारी पुकार ये हो कि Yes. हे परमेश्वर तू मेरे अंदर कार्य कर और फिर वो अपने आप प्रयोग करेगा Usefulness is unto him. और उपयोगिता उस पर है And he will. और वो करेगा When his work is done, और वो उसका कार्य जब पूरा that's होता what है we see in the New Testament. और यही हम नए नियम में देखते As हैं we see the lives of the apostles. और हम वहां पर प्रेरितों के जीवन देखते हैं। They never had to cry out saying, Lord, use me. For the Lord began to use the vessels which he prepared in his divine wisdom. और उन्हें कभी पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हे प्रभु तो हमारा प्रयोग कर, परंतु परमेश्वर अपने ईश्वरीय इच्छा के अनुसार उन्हें तैयार करके उनका प्रयोग करने So लगा। may the Lord help us, saints of God. और इसलिए परमेश्वर सहायता करे परमेश्वर के प्रिय लोगों। And therefore we need to, as I said in the beginning, remain on the wheel and yield with joy in our hearts. और इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमें उस चाक पर रहना चाहिए और हमारे मन के अंदर वो आनंद होना चाहिए। Yes. Never allow hardness to come into our lives. कभी भी कठोरता को अपने जीवन में आने न दें। The Lord spoke to us about it. प्रभु ने इस विषय में हमें बतलाया है Remember, saints of God, और इस बात को स्मरण करें परमेश्वर के when प्रिय लोगों। hardness of heart sets into us, जब हृदय की कठोरता हम में आ जाती है we can no longer distinguish between right and wrong. तो तब भले और बुरे में अंतर हमें कभी नहीं मालूम हो सकता। I would say that again. मैं इसको दोबारा कहूंगा। When hardness of heart sets in, we can no longer distinguish between right and wrong. जब वो कठोरता हमारे हृदय में आ जाती है तो हम भले और बुरे की पहचान को नहीं जान सकते। We can never distinguish between true and false in our lives. और सच और झूठ के बीच में क्या अंतर है वो हम जान नहीं सकते। Yes. And that's what we see in the history of Israel. और यही इस्राएल के इतिहास में हम देखते हैं। They did not know the difference between holy and profane. और The वो prophet says. भविष्यवक्ता कहता है कि पवित्र और अपवित्र में उनको कोई अंतर नहीं था। Why did that happen with them? ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? It was because of the hardness of heart that is set in them. और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हृदय की कठोरता उनमें आ गई। Yes. We cannot understand हम समझ नहीं सकते or even feel the hand of the potter when the clay becomes hard. और यहां तक कि महसूस भी नहीं कर सकते उस कुम्हार के हाथों को, उसकी उंगलियों को, जबकि वो मिट्टी कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है। Oh, that's something dangerous in our lives. और वो हमारे जीवन में एक खतरनाक बात है। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय If लोगों, you are feeling his hand, rejoice in your life. और यदि आप उसके हाथों को, उसके स्पर्श को महसूस करते हैं तो अपने जीवन में आनंदित हो। Amen? Amen? When you feel the pressure of this life, और जब इस जीवन के दबाव को आप महसूस करते हैं, do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Have you been experiencing the pressure of this life? क्या आपने जीवन के दबाव को मसीह Feelings in their lives. और पौलुस कहता है कि कुछों ने उस एहसास को ही छोड़ दिया है। You वो know, कर ही नहीं the सकते। clay has got or become harder over a period of time. और समय की Hardness अवधि में has set into their hearts. वो मिट्टी जो है वो कठोर और सख्त हो गई है और उनके हृदयों के अंदर कठोरता समा So, गई है। saints of God, if you can feel the finger of God, the pressures of this life in the Lord, rejoice because you can feel it, you can sense that He is still working upon our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप परमेश्वर प्रभु के Yes. उस कुम्हार के हाथों को अपने ऊपर महसूस करते हैं, उसके स्पर्श को, तो आनंदित हो और खुश हो कि अब भी उसके हाथ आप Yes. पर कार्य कर रहे How हैं। many times we desired
that there be no pressures upon our lives. और कितनी बार हमने इच्छा की कि हमारे जीवन पर कोई दबाव ना आए, Oh, but He knows, saints of God. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, And- वो जानता है। And may the Lord help us, therefore, to rejoice in our lives, और इसलिए परमेश्वर सहायता करे कि हम अपने जीवनों में आनंदित हों। yielding to the potter with joy in our hearts in these days. और इन दिनों में हम अपना समर्पण बड़े आनंद के साथ में उस कुम्हार के हाथों में दे The दें। other thing that I want to share with us tonight is, और दूसरी चीज जो मैं आज रात बतलाना चाहता हूँ, saints of God have faith in God's will in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करें जब आप इन दिनों में उसके चाक पर हैं। Have faith in the potter's wheel, in the divine potter's wheel in these days. और वो ईश्वरीय कुम्हार के उस चाक का भी विश्वास करें जिस पर Yes. आप हैं इन दिनों में। Now listen carefully. सावधानी से सुने। I want to make a statement. यहाँ पर एक मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। A mark of maturity is, सिद्धता का एक चिन्ह ये है, a mark of maturity is to understand that there are problems that cannot be solved. सिद्धता का चिन्ह ये है कि ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल निकाला नहीं जा सकता। I don't know how many can say amen to that. और कितने इसके लिए आमीन कहेंगे? Hardly anybody said amen. A mark of maturity is to understand that there are problems that cannot be solved. सिद्धता का चिन्ह यह है कि ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल नहीं है। God help you, brother. I will say that again. मैं इसे दोबारा कहूंगा। A mark of maturity is to understand that there are problems that cannot be solved. सिद्धता का चिन्ह यह है कि हम इस बात को समझें कि ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल नहीं। These days I do not answer many questions. इन दिनों में बहुत से प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता, Not because that I would become a contradiction, और ऐसा नहीं कि मैं किसका विरोधी बन जाऊंगा, because I find there's someone who is better to answer those questions. परंतु मैं ऐसे को देखता हूं जो इसका उत्तर अच्छी तरह दे सकता है। Having said that, और ये कहने के पश्चात let me also say one more thing. एक और बात मैं कहना चाहता हूं। You know, there are problems that cannot be solved. ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल नहीं निकलता। You have to just live through them and with them. आपने उन्हीं के बीच में, उन्हीं के द्वारा रहना है। Do you see any man as an example in the Bible? क्या बाइबल में आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? Yes. Now you understand what I said. You are looking very strangely on my face at what time is this? 9:45. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, That's the mark of maturity. वही सिद्धता का चिन्ह है। Do you say amen now? क्या आप इसके लिए आमीन Praise कह सकते हैं? God. Amen. Certainly our thoughts are not his thoughts, isn't it? और विश्वसनीय रूप से हमारे विचार उसके विचार For नहीं। us, we think the mark of maturity is that we can solve all the problems. और हम समझते हैं कि हमारे सिद्धता का चिन्ह को समझना यह है कि हम सारी The समस्याओं mark का of हल निकाल maturity सकते is हैं। that we can handle all the questions in our lives. और सिद्धता का चिन्ह यह है कि हम सारे जीवन के That's- प्रश्नों का उत्तर दे सकते We हैं have come to a place that there are no more questions. और एक ऐसे स्थान में पहुंच सकते हैं जहां प्रश्न ही ना हो। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, A mark of maturity is that is to understand there are problems that cannot be solved. कि सिद्धता का चिन्ह यह है कि हम इस बात को समझे कि ऐसी समस्याएं हैं जिनका You have हल ही to नहीं, just live through them and with them. और हमने उन्हीं के बीच में, उन्हीं के द्वारा Now, रहना है। listen carefully. As I said, I don't want to be long, और जैसे मैंने कहा कि मैं अधिक लंबा नहीं रहूंगा आज, but if it takes long, it is not according to my desire.
और यदि लंबा हो जाए तो वो मेरी इच्छा अनुसार नहीं I होगा। am physically tired. मैं शारीरिक रूप से थका हूँ। But let me just share this with us. और मैं ये कहना चाहता हूँ हम, You know, there are times we think that there should be no problems in our life. ऐसे समय आते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ समस्याएं नहीं होनी चाहिए। And so I've seen God's people, getting messed up in the situations and problems. और इसलिए मैंने देखा है कि परमेश्वर के लोग समस्याओं के और कष्टों के अवसर पर परेशान हो जाते They somehow think that it should not be present in our lives. और वो समझते हैं किसी प्रकार से कि ये समस्याएं हमारे जीवनों में नहीं आनी So they चाहिए। begin to do things in their own wisdom. और इसलिए वो अपनी बुद्धि में ही कुछ कार्य करने लगते हैं And they get it all messed up. और वो एक बड़े असमंजस में पड़ जाते And then हैं। they go here and they go there. और उसके बाद जब हल नहीं निकलता तब इधर या उधर जाते And they हैं get messed up further in their lives. और ज्यादा बिगाड़ उनके जीवनों में आ जाता And है they get messed up again and again. और बार बार इसी में वो बिगड़ते चले जाते Yes. हैं And finally, और अंत में they got short-circuited in their lives. और फिर अपने जीवन के अंदर वो शॉर्ट सर्क्यूटेड हो जाते हैं। You know, करंट लग short-circuit? जाता है बिजली का। It happened here. ऐसा हुआ है। This evening I was meditating in darkness. There was no current in my room. और आज शाम को मैं अंधकार में मनन कर रहा था। मेरे But we कक्ष thank में कोई God that there करंट can be नहीं था। light in darkness. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अंधकार के अंदर प्रकाश आता है। So we see that finally all these messing up ends up in a short circuit in their lives. और हम देखते हैं कि अंत में ये सारे असमंजस जो है, ये बिगाड़ जो है उनके जीवनों में एक शॉर्ट सर्किट में के रूप ले लेते They हैं come into a place और एक ऐसे where, स्थान में आते हैं where they lose the ability. जहां पर उनकी योग्यता वो खो देते हैं They lose their ability to walk with God. और अपनी योग्यता जो परमेश्वर के साथ चलने की थी उससे खो देते I हैं। do not know you if you have seen such people. और मैं नहीं जानता कि यदि आपने ऐसे लोगों को देखा I है। have seen many. मैंने देखा है Finally, और अंत में they have lost that ability to be sensitive to God and to walk with God. और अंत में वो योग्यता जो परमेश्वर के साथ चलने और संवेदनशीलता वो खो देते They हैं। have come into a place that they got offended with God. और एक ऐसे स्थान में आ जाते हैं कि वो परमेश्वर से नाराज हो गए Got short-circuited. और वो शॉर्ट सर्क्यूटेड हो जाते हैं, अंधकार में आ जाते हैं। Yes. Do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या Have कह you रहा seen हूँ? people like that? क्या आपने They ऐसे लोगों got को देखा offended है with God finally. जो अंत में परमेश्वर से ही नाराज हो जाते हैं They messed up. और वो एक बहुत ही They didn't कठिनाई में realize पड़ जाते that हैं। they can live with them and through them in their lives. और वो नहीं जानते कि वो उसमें रह सकते हैं और जीवन में उसी के द्वारा गुजार सकते हैं उसके साथ। Are you with us tonight? Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, We must realize हमें इस बात को जान लेना we चाहिए must yield to the potter in our lives. in और these अपने days. जीवनों में हमें कुम्हार को समर्पित रहना What चाहिए। can you do? आप क्या कर सकते हैं? If there are problems, यदि समस्याएं हैं well, there are situations, और परिस्थितियां हैं, what can we do? हम क्या कर सकते हैं Except leave it into the hands of the Lord. सिवाय इसके कि हम उन सब चीजों को प्रभु के हाथों में Saints सौंप of दें। God, be ready to learn our lessons anew in the days to come. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Amen. आप तैयार हो जाएं कि आने वाले दिनों में नए नए पाठ सीखें। Amen? Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो Be open to learn our lessons anew in our lives. और हम खुले रहें कि अपने पाठ नए रूप से Don't अपने you जीवन ever में say सीखें। before Him, Lord, many years I've been already learning. What is there new for me to learn? और ये ना कहें कि हे प्रभु, मैं कई वर्षों से मैं सीख रहा हूँ, अब मेरे लिए कौन सा नया पाठ है जो मैं सीखूं? I want to tell you, His lessons are very new in these days. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके Yes. पाठ इन दिनों में So बिल्कुल what नए can हैं। we do but leave them into the hands of the Lord तो in हम these क्या days? कर सकते हैं सिवाय इसके कि उन समस्याओं के प्रभु के हाथों में सौंप दें? Do not get short-circuited in your life. अपने जीवन में कभी शॉर्ट सर्क्यूटेड ना हो जाए You do not understand. और आप नहीं समझते You do not know why. और आप नहीं जानते क्यों। When we look at the life of the apostle, have my